औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 और 9 क्लास का जो हमारे पास मैथ है यूनिट 6 उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 6 का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ये 2 से 3 वर्ड्स का मजमूआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं जनाब, इसमें हम जो 3 कोनों वाली 3 वर्सेस वाली जो शेप होती है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम, ऐसे वर्ड को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, यानी 3 वर्सेस वाली जो शेप होती है उसकी मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारे पास कुछ एंगल्स हैं और कुछ कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल का यूनिट होता है वो हमारे पास एक तो रेडियन होता है और दूसरा डिग्री होता है। ऑलराइट, और डिग्री और जो रेडियन होता है दोनों जो हैं उसमें एंगल मेजर करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन हम नॉर्मली जो है वो एंगल डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास रेडियन है। तो एक्सरसाइज को हम इसमें, बाकी तो रीडिंग है, तो क्वेश्चंस की जानब बढ़ते हैं। अब 6.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखें आप, लिखा हुआ है, कह रहे कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। पहला क्वेश्चन है और कह रहा है राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा, अब इसमें को टर्मिनल, इसमें दो बातें हैं। एक तो उसने बोला कि ये जो एंगल है इसमें देखें 5 पार्ट बताए हैं। पहले पार्ट में 65 है, दूसरे में 135, तीसरे में -40 है, उसके बाद है 210 और उसके बाद -150। अब इसमें 3 बातें हैं। पहली इसमें क्वाड्रेंट है, दूसरा इसमें को टर्मिनल एंगल है और तीसरा इसमें देखें एक तो पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल है। अब यहाँ पे जो है वो को टर्मिनल एंगल कौन सा होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। को टर्मिनल एंगल यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट लिखा है। तो को टर्मिनल एंगल हमारे पास वो वाला होता है, इसमें आपको ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। कह रहा है कि को टर्मिनल एंगल्स आर दोज इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर सेम। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स वो होते हैं जिसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड जो होती है वो सेम होती है, उसको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। अब जैसे को का मतलब सेम होता है, फॉर एग्जांपल इसमें को एजुकेशन ले लें या फिर कोऑर्डिनेशन ले लें या फिर कोई और वर्ड ले लें, तो को का मतलब सेम होता है। ठीक है, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जिसमें हम कोई किसी भी तरह का तज़ाद जो है वो नहीं करते, उसका मतलब को होता है। यानी ऐसे एंगल जिसमें इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होती है उसको हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। अब क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो है, इसके अलावा कुछ और कन्वर्जन्स हैं तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो है मैं आपको बता दूंगा। अब पहला क्वेश्चन है, ये देखें तो यहाँ पे हमने जो है हमने एक तो बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में, ठीक है, और सेकंडली हमने बताना है कि इसकी को टर्मिनल जो है वो साइड वो कौन सी है, को टर्मिनल एंगल कौन सा बनता है। अब फॉर एग्जांपल ये पहला है, इसमें 65 है। ठीक है, अब 65 जो है हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्वाड्रेंट का अंदाज़ा होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन जो है, प्लेन इसको हम कट करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, यानी 2 लाइंस लगा के। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये प्लेन था तो प्लेन को हमने 2 लाइनें लगा के, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो हमने प्लेन को 4 पोर्शंस में कट कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 आई हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, और जो हमने प्लेन को कट किया है ये इस जो सिस्टम हमारे पास एक बन गया, इसको हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अच्छा जी, तो अब देखें पहला 65 है, तो ये हमने बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, अब यहाँ पे देखें ये जो है हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, 90 के बाद यहाँ पे 180 का एंगल बनता है, और यहाँ पे 270 का एंगल बनता है, और 270 के बाद यहाँ पे जो है ना आपके पास 360 का एंगल, एक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट चक्कर हो जाता है। यानी एक सर्कल जो है यहाँ से लेके हम मूव करें यहाँ तक आएँ तो वापस हमारे पास 360 बन जाता है।
ठीक है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो 360 का एंगल बनाती है। अब 65 एंगल है तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक एंगल है। अब 0 से लेकर 90 तक एंगल है तो हमारे पास 65 गिवन है, तो 65 ऑलमोस्ट जो है वो इधर लाई करता है। ठीक है, ये एंगल जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 65 का एंगल है। ठीक है, अब 65 एंगल है तो हमने बताना है कि इसके जो को टर्मिनल एंगल हैं वो कौन से हैं। अब को टर्मिनल एंगल वो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई, को टर्मिनल एंगल्स आर दोज इन विच इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड्स आर द सेम। अब देखें, अब यहाँ पे ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, एंगल की, यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। ठीक है, अब ये इनिशियल और टर्मिनल साइड और सेंटर में यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं एंगल, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट हैं। अब अगर जब हम इसको सेम करेंगे तो सेम किस सेंस में होगा। अब देखें ये 65 है तो हम सेम करने के लिए इसको हम एंगल जो है इस तरह मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, इसकी हम साइड सेम करने के लिए, यानी यहाँ पे हम इसको, ये जो है ना एक कंप्लीट रोटेशन होगी ये वाली। ठीक है, हम दोनों साइड्स पे क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, ये जो अभी हमने मूव करवाया ये था एंटी क्लॉकवाइज। क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे पास, अब देखें यहाँ से मैंने ये इसकी इनिशियल साइड को लेके चला और ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई। ठीक है, ये इसकी इनिशियल साइड से मैं मूव करवाया और इसकी टर्मिनल साइड पे आके मैंने इसको ख़त्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब इसको हम देखें, ये 65 था और ये कंप्लीट एक रोटेशन मैंने यहाँ पे ऐड की। कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है? 360। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, 65 प्लस 360 तो हमारे पास कितना आ गया? 425। ये हमारे पास एक को टर्मिनल एंगल आ गया। ठीक है, ये था ये आपके पास था एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसको अगर क्लॉकवाइज लेके चलें, क्लॉकवाइज से क्या मुराद है? क्लॉकवाइज से क्या, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक घड़ी है, घड़ी में हमारे पास यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे आपके पास 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे आपके पास 9 होता है। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ से जो ये जो मूवमेंट होती है ये क्लॉकवाइज है। अगर मैं अपोजिट चलूँ तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अब ये देखें ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मूव करवाया तो ये आपके पास क्लॉकवाइज थी। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करवाऊँगा, यानी ये इसकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड को लेके मैं यहाँ पे मूव करूँगा यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? इनिशियल साइड होगी। ये इनिशियल साइड को मैंने टर्मिनल साइड पे तक पहुंचा दिया। अब देखें इसको, अब ये कैसे होगा? अब ये टोटल जो है ना हमारे पास 360 है। टोटल कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक 360 है, लेकिन ये 65 है। तो मैं क्या करूँगा, तो टोटल 360 में से ये 65 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये -295 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -295। तो ये हमारे पास सेकंड जो है, ये हमारे पास क्या आएगा? सेकंड जो है हमारे पास ये को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स हैं, ये 425 और -295, ये दो को टर्मिनल एंगल हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह ये आपने जस्ट ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बताई, लेकिन जब आंसर की बात करेंगे तो ये हमारे पास जस्ट आंसर है। तो एक दफ़ा हमने प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। 65 प्लस 360 और 65 माइनस 360, यानी 360 जो गिवन एंगल होगा एक दफ़ा उसमें प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो दोनों आपके पास को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें है 135। अब देखिए 135 का आपने पहले नंबर पर बताना है इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो 135 का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? वो सेकंड वाला होगा। कैसे? अब ये 0 से लेके 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 90 से लेके 180 तक ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो आप देखिए 135 जो है 90 और 180 के दरमियान आ रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसके दो आंसर हैं, ये 495 और ये -225, ये इसका को टर्मिनल एंगल्स हैं। ये कैसे? 135 में एक दफ़ा मैंने 360 प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है, जो गिवन एंगल होगा उसमें एक दफ़ा 360 प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, तो आपके पास ये को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे। इस तरह थर्ड वाला। अब यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ पार्ट में ये हमारे पास जो है नेगेटिव एंगल दिए हैं, उसने नेगेटिव एंगल दिए हैं, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हमारे पास जो पॉजिटिव एंगल होते हैं ना, जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं जी?
वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? एंटी क्लॉक। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पॉजिटिव एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स, ये हमारी बुक है उसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल जो हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं ना जी, नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। नेगेटिव एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लॉकवाइज होते हैं। अब क्लॉकवाइज जो है, अब देखें जो क्लॉकवाइज है, फॉर एग्जांपल अब ये -40, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? अब देखें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 6 सॉरी यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, ठीक है। अब ये मूवमेंट हमारे पास क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये एंड यहाँ से लेके यहाँ तक चलूँ तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज है तो मैंने आपको बोला जो नेगेटिव होगा वो क्लॉकवाइज होगा और जो पॉजिटिव होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला एंगल हमारे पास 65 है, तो 65 देखें एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव करवाया। अब ये इसका नेगेटिव एंगल है तो ये -40 जो ये आपके पास कौन सा होगा? ये होगा आपके पास क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज हमने इसको मूव करवाना, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 से हम नीचे आएंगे तो ये जो है ना -40 इधर आएगा आपके पास, ये इधर आएगा -40, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, -40 क्लॉकवाइज है जी। तो ये -40 कोऑर्डिनेट इसके वही रहेंगे, हमारे कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अब ये नहीं कह सकते ये फिक्स है, वो फिक्स है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। एंगल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें कोऑर्डिनेट जो है वो वेरी नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, ठीक है। अब ये -40 है ना, तो -40 को हम कहेंगे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ना कि अब ये एंगल छोटा है, ना कि हम कहेंगे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। नेगेटिव एंगल जो है इसकी जो मेजरमेंट है वो उलट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी इसके, ठीक है। -40 अगर +40 हो तो फर्स्ट में आना था, ठीक है। अब ये -40 है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है। तो अब इसके को टर्मिनल एंगल आपने बताने हैं, वो किस तरह से होगा? को टर्मिनल एंगल में एक दफ़ा हमने 360 प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, तो ये हमारे पास 320 और -400 आ जाएगा। ये इसके को टर्मिनल एंगल है। अब इसी तरह ये -150 है, ये यहाँ ये किधर आएगा जी? अब इसको हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास प्लेन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये -90 आएगा, यहाँ पे ये -180 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -270 आएगा और यहाँ पे ये -360 आ जाएगा, ठीक है, 0 के साथ। अब ये -150 है ना, तो -150 देखें -90 और 180 के दरमियान इधर आएगा, ठीक है, -150 आएगा। अब इसकी जो है ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लिखेंगे ये -150 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ये जो डायग्राम है इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है और को टर्मिनल एंगल्स बता देने हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये आपके पास जो है ना इसके को टर्मिनल एंगल किस तरह से आएंगे जी? इसमें -150 है तो इसमें एक दफ़ा 360 प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। -150 + 360 हमारे पास 210 आ गया और -50 - 360 -510 आ गया, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या आ गए जी? को टर्मिनल एंगल आ गए। तो ये थे हमारे को टर्मिनल एंगल्स। इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें बताई, एक तो कोऑर्डिनेट और दूसरा इसमें को टर्मिनल एंगल्स और एंटी क्लॉक और पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स। याद रखिएगा हमेशा जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज हम उसकी मूवमेंट लेते हैं, और जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हैं और जो क्लॉकवाइज होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट से। अब ये दोनों ये क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड। अब कुछ क्वेश्चन है, अब ये वैल्यू गिवन है डिग्री के अंदर, डिग्री के अंदर गिवन है, तो अब क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि इसको आप किस में कन्वर्ट करो, डिग्री है लेकिन इसमें साथ मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करो। अच्छा, अब इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, डिग्री मिनट और सेकंड का। अब ये रिलेशन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखे हैं, तो अब ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपने याद कर लेना कि 1 डिग्री जो है वो हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट यानी 1 आवर।
सॉरी 1 आवर की सेंस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम एक डैश लगाएंगे उसका मतलब मिनट है, अगर हम 2 डैश लगाएंगे उसका मतलब सेकंड है। तो अब चूंकि 1 डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 × 60, ये 3600 सेकंड आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 सेकंड। ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखें, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो अब देखें 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। तो अब इसी तरह हम देखें, यहाँ से अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होगा? 1 मिनट बराबर किसके होगा? वो होगा 60 सेकंड के। ये दोनों कन्वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये वाली और ये वाली। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब देखें, अब डिग्री से हमने किस में जाना है? मिनट में, और फिर मिनट से किस में जाना है? सेकंड में। ठीक है, डिग्री में देखें हमारे पास गिवन है, डिग्री में गिवन है तो हम डिग्री से मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे, वो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करके। वो कैसे होगा जी? अब देखिए 163 है, तो जो इसका डेसिमल पार्ट है वो ये वाला 0.456, ये वाला 0.456, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 123 प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 60। तो हम देखें 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास डिग्री से किस में आ गया? मिनट में आ गया। डिग्री से किस में आ गया जी? मिनट में। तो मिनट में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में आएगा? 27.36। तो इसका भी डेसिमल सेपरेट करेंगे हम, यानी 123 प्लस 27 प्लस 0.36 के आ गया जी मिनट। अब मिनट से हमने किस में जाना है? सेकंड में। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। तो 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये कितना आ जाएगा? 123 मिनट 27 मिनट, और 0.36 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22 सेकंड आ जाएगा। 22 किसकी क्या आ जाएगा? 22 सेकंड आ रहे। तो ये हमारे पास ये कन्वर्जन आ गई। ठीक है, मिनट से डिग्री से मिनट में गए और मिनट से सेकंड में गए, यानी आपने 60 के साथ फर्दर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री से मिनट में आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से सेकंड में आ जाएगा। डेसिमल पार्ट को आपने साथ साथ सेपरेट कर लेना है और लास्ट पे ये प्लस हटा के आपने तीनों को इकट्ठा कर देना है। तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड में इसकी कन्वर्जन हो गई है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और बहुत सिंपल है। अगर इसमें नेगेटिव भी आता है तो नेगेटिव का इशू कोई नहीं है, तो नेगेटिव आपने साथ बाहर लगाते जाना साथ साथ। ठीक है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, तो नेगेटिव जो है वो साथ आएगा। ठीक है, अब सेकंड, इसी तरह सेकंड पार्ट इसका 90.5678। अब ये किस तरह से होगा? वो हमारा रूल है जी। रूल में हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम इकट्ठा प्रोनाउंस नहीं करते। अब ये 90.5678 है, इसको हम ये नहीं पढ़ सकते कि 90.5678। नो, 90 पॉइंट, ये 90 जो पॉइंट से पहले है वो कंप्लीट नंबर है और जो पॉइंट के बाद है वो सेपरेट नंबर आते हैं। 5678 डिग्री। अब डिग्री से हमने मिनट और सेकंड में जाना है तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पार्ट को, तो ये हमारे पास ये 34.068 आएगा। ठीक है, ये 34 मिनट को हम सेपरेट कर लेंगे और 0.68 को फर्दर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट से किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री 34 मिनट और 4 सेकंड। तो ये हमारे पास ये कन्वर्जन हो गई डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कुछ इस तरह से है। अब ये इसका उलट है, यानी इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में उसने क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इसको डिग्री में वापस लेके आओ। कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स डिग्रीज। कह रहा है कि मिनट सेकंड में गिवन है तो अब इसको किस में कन्वर्ट करें? डिग्री में। अब ये अगर आपको कन्वर्जन याद है तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के। अब देखें हमने ये मिनट और डिग्री ख़त्म, मिनट और सेकंड ख़त्म करने हैं, मिनट और सेकंड ख़त्म करें। डिग्री तो ऑब्वियसली है, डिग्री में ही हमने जाना है, तो जो डिग्री में है उसको हम नहीं छेड़ेंगे और जो मिनट और सेकंड वाला है उसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। अब 32 मिनट है। अब देखें 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा? अब अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 1 मिनट किसके बराबर होगा?
1/60 डिग्री, ठीक है। ये 60 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 32 को हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से किस में आ जाएगा, ये अब आपके पास डिग्री में आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड वाली कन्वर्जन देख लें। अब सेकंड वाली कन्वर्जन देखेंगे तो अब अगर आपके पास 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने सेकंड के बराबर होगा। अब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब 60 × 60 उतने सेकंड आ जाएंगे, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो इसको हम किस तरह करेंगे जी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 15 है, तो बेटा इसको हम 3600 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उतनी डिग्रीज आ जाएंगी। तो अब कैलकुलेटर से आप दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जब हम मिनट से डिग्री में जाएंगे तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे, और जब सेकंड से डिग्री में जाएंगे तो 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इस तरह डिवाइड करके दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास डिग्रीज़ के अंदर आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो कैसे होगा, वो हम इस तरह से करेंगे। इसको 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड, तो ये किस तरह से लेंगे जी, 42 डिग्री प्लस 18 मिनट। अब एक मिनट में आपके पास 18 मिनट में कितने डिग्रीज आएंगे। अब चूँकि 1 डिग्री जो है वो 1 मिनट किसके बराबर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिग्री, हमने मिनट से डिग्री में जाना है, तो 1 डिग्री हमारे पास होता है 60 मिनट के बराबर। तो एक मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। अब 6 ये इसके बराबर है, तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह सेकंड में अब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 × 60, ठीक है। 60 × 60, तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो 1/360 कितनी आ जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड 3600 के साथ डिवाइड करेंगे और तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन से। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। 4 हमारे पास, चूँकि मैंने आपको बताया कि एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास 2 इसके यूनिट हैं, एक तो रेडियन और दूसरा डिग्री है। अब इसमें क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में उसने एंगल दिए हैं, और एंगल में कह रहा है तो या तो डिग्री में दिया है, कह रहा है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर उसने रेडियन में दिया है तो कह रहा है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। इस तरह क्वेश्चन 4 में उसने एंगल जो है वो डिग्री में बताया है, कह रहा है कि ये जो एंगल डिग्रीज में है इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, रेडियन में। कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, इसको आप क्या करो, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करो। अब ये 36 डिग्री है आपके पास, 36 डिग्री है, तो इसको हमने क्या करना है जी, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 36 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है। तो ये मैंने कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे लिखी है, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं। हमको पता है कि 2π रेडियन और 360 आपस में इक्वल होते हैं, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो है, एक पूरा चक्कर जिसको आप सर्कल कहते हैं, सर्कल के अंदर 360 डिग्री या 2π रेडियन एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ से 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, ये 2π इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16 और 0 वैसे ये 180/π। 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 180/π। तो अब इसी तरह ये दूसरा देखें, अब ये हमारे पास था 1 रेडियन, लेकिन हमें चाहिए 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ से 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 1 डिग्री किसके बराबर होगा, ये 360 को इधर यहाँ से हटा के इधर नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आएगा, π/180, π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, π/180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री की बराबर 1 डिग्री की वैल्यू है, अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा,
360 को हम यहाँ पे इधर लेके डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री किसके बराबर होएगा, वो π/180 रेडियन। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू किस तरह से होगी। अब ये 36 डिग्री है जी, तो 36 को 1 डिग्री जो है वो π/180 बराबर π/180 के बराबर होता है, ठीक है। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो यहाँ से हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और कटिंग करेंगे तो ये देखें 6 के साथ कटिंग हो रही है। 6 6 are 36, 6 6 are 36 और 6 3 are 18 और 0 वैसे ही, और 6 1 are 6 और 6 5 are 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, π/5 रेडियन आ जाए, तो ये 0.6283 रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है 67.5 ये क्या होगा जी। अब ये देखें, इसको भी डिग्री से हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 के, π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल की जगह पे नीचे 1 आएगा और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसकी देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा और 7 पाई है। तो अब यहाँ से इसको कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3π/8, जब 3/8 को डिवाइड 3π/8 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1.18 रेडियन आ जाएगी। यहाँ पे पाई की जो है ना वो वैल्यू पुट होगी। हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है। 3.14 ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो कि बराबर होती है 22/7 के, ठीक है। 3.14 ये पाई की वैल्यू है। तो पाई की जगह पे आप 3.14 पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन 5, इसमें रेडियन में क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि डिग्री में लेके जाओ। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। जिस तरह हमें यहाँ से देखा कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 के, और जो 1 रेडियन होता है वो बराबर होता है 180/π के, 180/π के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई के साथ कैंसिल होगा और ये 16 है और 180 है। 4 यहाँ पे कटिंग होगी, 4 4 are 16, 4 उसके बाद 4 4 are 16, यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है। और 4 5 are 20, 45/4 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11.25 आ जाएगा। डिग्री के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह 7π/6 रेडियन। अब 1 रेडियन बराबर किसके होता है, 180/π, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया 180/π के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये कटिंग हुई, पाई के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये 7 × 30 तो 210 आपके पास डिग्री के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन थे और क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जस्ट आपने रिलेशन जो है वो फार्मूले, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे नोटेशन जो है वो मैंने आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। को टर्मिनल एंगल कौन सा होता है जी, को टर्मिनल एंगल्स आर दोज इन विच द टर्मिनल एंड इनिशियल साइड्स आर सेम। और बाकी जो है डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में और डिग्री से अगेन सेकंड के अंदर ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये आपस में सेम है। और ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको चीज़ें याद होंगी तब आप ये कन्वर्जन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगा। वैसे ये जो मैंने आपको लिख के बताया ये बुक के अंदर चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने ख़ुद से मैंने आपको बजाय इसके कि आप हर एक चीज़ याद है, क्योंकि इंसानी ज़हन को जो है वो चीज़ें भूलने की आदत है। तो मैंने यहाँ से जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 2π रेडियन हमेशा 360 के बराबर होता है और आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन जो है आप कर सकते हैं। तो 1 रेडियन हमेशा 180/π के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हैं, 1 रेडियन इसके बराबर होगा। इसी तरह जो 1 डिग्री है इसके अपोजिट हो जाएगा, ये 180/π है तो वो क्या होगा, π/180 रेडियन के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे पहले 5 6.1 एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्री के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।